अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया है। पीर और मंगल की दरमियानी शब वजारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये 99 पैसे जबकि डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नई कीमतों का इतलाक 16 जुलाई से हो चुका है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत फ़ी लीटर 275 रुपये 60 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 283 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। आइए अपनी आवाम से जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है भाई क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। जी हो गया। कितनी कमाई हो जाती है रोज़ की, कितनी बचत हो जाती है? और पेट्रोल महंगा हो गया है तो 1500 1500। तो क्या बचाते हैं? पेट्रोल कितना भराते हैं? पेट्रोल 500-600 फूक जाते हैं। तो डेली बेसिस पे आपकी क्या मतलब पैसे बचते हैं जो आप घर लेके जाते हैं, या घर कैसे चला रहे हैं? घर बस बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। मुश्किल है। हाँ ओवरऑल काम कैसे चल रहा है? सवारियां बैठती हैं, बहस करती हैं? बहुत ज़्यादा। ठीक है, कितना आपके नज़दीक होना चाहिए 1 लीटर पेट्रोल? आपने है 70-80 रुपये लीटर। 70-80 रुपये, 275 रुपये जा रहा है तकरीबन। तो 1 लीटर पेट्रोल 70-80 रुपये होना चाहिए। मैं क्या ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा पेट्रोल सस्ता करें और क्या क्या चीज़ें? महंगाई ज़्यादा बचत करें। महंगाई ज़्यादा है? हाँ कितनी ज़्यादा है? क्या चीज़ महंगी है आपको? बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या चीज़ आपको महंगी पड़ती है? सब चीज़ें महंगी पड़ती हैं। ठीक है, आपका यही मुतालबा है कि महंगाई कम करें? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? क्या काम करते हैं? काम अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है बहुत थोड़ा बहुत। क्या काम करते हैं? रिक्शा चला रहा हूँ। ठीक है सर, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है पीर मंगल के दरमियानी। नजायज़ है, अभी बहुत बड़ी ज्यादती है। 10 रुपये महंगा कर दिया। ज्यादती है, चाहे 1 रुपये महंगा कर दें, ज्यादती है। पूरे 1 महीने में तकरीबन दूसरी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा। हमको फिर महंगा होएगा। कितना आपको क्या लगता है, आगे बढ़ाएंगे या सस्ता करेंगे? नहीं सस्ता, ये इनकी हुकूमत में कोई उम्मीद नहीं है सस्ते की, महंगी की उम्मीद रखें। किससे उम्मीद है? उम्मीद अल्लाह से। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कौन बेहतरी लाए? कैटेगरी के हैं। एक कैटेगरी। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं है। लब्बैक का लेक। ठीक है सर, ये बताएं कितना आपके नज़दीक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए? 100 रुपये होनी चाहिए। पहले थी कभी 100? हाँ थी। किस दौर में? मैं पहले पेट्रोल पंप पे काम करता था 1990 में। तो 10 रुपये लीटर पेट्रोल था, 5 रुपये लीटर डीजल था। ये 2000 चढ़े तो उसके बाद पेट्रोल को पार लग गए हैं, पेट्रोल भी ऊपर चला गया। ठीक है, हाँ इतना को पार लग गए हैं। ठीक है सर, क्या वजह आपको लगता है कि IMF से डील्स वगैरह इसकी वजह से? हाँ, ये तो IMF की वजह से चलते हैं। वो जो कहता है वो ये करते हैं। वो तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्ज ले रहे हैं हम उनसे। कर ना लें, कम ले लेना, अपनी याशियाँ छोड़ देना, जो याशियाँ करते हैं उनको ख़त्म कर देना। ठीक है, कर्ज लेने की वजह क्या है? पाकिस्तान के लिए पैसा लगाना या फिर? कर्ज लेकर पाकिस्तान में लगाना पाकिस्तान को और गरीब हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत है, ये चोरियाँ छोड़ देना, ये चोरियाँ ना खाएं, अपने पेट में कम डालें ना, ज़्यादा ना डालें ना। सही है। ये कौन है जो पाकिस्तान में? सब लोग ये बाहर हैं, इनके दुबई में कारोबार हैं, लंदन में कारोबार हैं। ये किसको वोट दिया? बाहर करते हैं वो पाकिस्तान में आके करें ना, जो पैसा बाहर लगाते हैं वो पाकिस्तान में लगाएं। ये पहले कहते थे इमरान खान के दौर में इतना बिल आ गया, अब ये इनको अपना बिल नज़र नहीं आ रहा कितना बिल आ गया। देखिए ना, बिजली का मेरा 269 यूनिट बिजली चला है, 13,000 रुपये बिल आया मुझे, 13,800 रुपये बिल आया। AC वगैरह घर? कुछ भी नहीं है, 2 पंखे हैं, 1 फ्रिज है। पहले कितना बिल आया? साहब कराची को बाहर से आए थे, ये लोगों को बिल दिखा रहे थे, ये मेरे दौर का इतना बिल है और इमरान खान के दौर का इतना बिल है। अभी ये इमरान खान का बिल लोगों को दिखाएं, वो अपने दौर का बिल दिखाएं, चेक करवाएं हमारा बिल कितना है। खाली बातों से काम नहीं होता, अमली काम करके दिखाएं। जो इन्होंने इलेक्शन के दौरान आवाम से जो वादे किए उनको पूरा करें। बड़े बड़े दावे किए, 200-300 यूनिट का दावा किया था, ये देते हैं? 200 यूनिट फ्री का कहा था इन्होंने, देते हैं ये 200 यूनिट फ्री? नहीं, नज़र नहीं आए 200 यूनिट। किधर देते हैं? ये 200 यूनिट से 400 यूनिट बना के बिजली का बिल लेते हैं। क्या आपके मुतालबात है हुकूमत से? कोई उम्मीदें हैं? खत्म करे। महंगाई में क्या चीज़, मतलब क्या कितनी महंगाई कम करें और किन चीज़ों की कीमत? जो गरीब की जितनी पहुंच है उस तक कर दें, गरीब को सुकून की रोटी दें बस। उनसे ये थोड़ी बहुत है वो छीने ना, उसको खाने दें, गरीब को खाने दें। महंगाई कम। मेरा मकान किराए का मकान है, मुझे 13,000 रुपये बिल आ गया, मैं कहाँ से दूँ? कितनी कमाई हो जाती है आपकी रोज़? जी? कितनी कमाई हो जाती है रोज़?
मैं तो कभी 500 घर में देता हूँ, कभी 1000 रुपये देता हूँ, कभी 500-600 देता हूँ, कभी देता ही नहीं हूँ, होते ही नहीं है। क्या मुतालबात हैं सर आपके महंगाई के अलावा? आप पाकिस्तान में महंगाई कम करें, गरीब वो तो मुश्किल ही लगती है। गरीब आदमी को रिलीफ दें। किन किन चीज़ों में रिलीफ चाहिए? हाँ, खाने पीने की हर चीज़ में रिलीफ दें। लगता है आपको कभी मिलेगा रिलीफ? जब तक ये है उस वक्त तक मुश्किल ही है। पंजाब की क्या सूरत हाल है? हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा आई हैं और ये भी मतलब कहती बहुत थी, बड़े मैं ये करूँगी वो करूँगी, कुछ भी नहीं करती ये भी। जब बारिश पड़ती है तो पानी में चली जाती है, पानी में चली जाने से आवाम को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? और शहबाज शरीफ भी बड़े बड़े बूट पहन के पानी में चला जाता था, क्या होता था? क्या आवाम को रोटी मिल जाती थी या पानी निकल जाता था वहाँ से? इस तरह काम नहीं चलेगा। महंगाई ख़त्म करें, इनको कहें महंगाई ख़त्म करें, महंगाई को कंट्रोल करें। कैसे हैं आप भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चला आपका भी रिक्शा है, ठीक है। कितने साल हो गए आपको रिक्शा चलाते हैं? 1 साल हो गया। 1 साल। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बुरा। क्यों? मैं रेडी लगाता था, मैं रेडी छोड़ के रिक्शे की तरफ आया कि चलो मेरे घर के कुछ हालात बेहतर होंगे, पर ये जो है ना रिक्शा भी चला के उससे बदतर हाल है। इतना महंगी हर चीज़, इतनी महंगी है, LPG महंगी है, पेट्रोल महंगा है, क्या करें? सवारी से ज़्यादा पैसे जब मांगे ना तो वो कह दिए हमसे और कम लो पैसे, ज़्यादा पैसे ना लो हमसे। गाड़ी किस चीज़ की थी आपकी? मैं जो भी मिल जाए लगा लेता। ठीक है भाई, पेट्रोल एक बार फिर से महंगा कर दिया है। पीर मंगल वाले दिन 10 रुपये महंगा किया है और इस महीने में तकरीबन 17-18 रुपये हो गया महंगा। क्या कहेंगे, किस तरह इस बढ़ती हुई महंगाई को? बस पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, कम से कम जो जिससे गरीब आदमी अपना घर का रोज़गार जिनके चला रहा है, काम चला रहा है, कम से कम उसमें जो है ना महंगी नहीं चीज़ें होनी चाहिए। खाने पीने की अशिया, खाने पीने की अशिया बिल्कुल भी महंगी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी ना करे, कम से कम आटा सस्ता कर दें, जो कम से कम बंदा ना भी सालन घर पे हो, चलो बंदा चटनी बना के रोटी से जो है ना बंदा वो खा ले। जब आटा ही नहीं सस्ता होगा हमारे पहुँच में, जब आटा नहीं होगा तो हम कहाँ से खाएंगे? बच्चे भूखे रहेंगे, हम भी भूखे रहेंगे। बिजली का बिल कितना है आप? मुझे 14,000 रुपये बिल आया। क्या क्या चीज़ें चलाते हैं? सिर्फ एक पंखा चलता है और एक मोटर चलती है पानी वाली, बस। 14,000 होना चाहिए। तो किस तरीके से भरेंगे 14,000? क्या करें, कर्जा उठाना पड़ेगा, कभी उससे लो कभी उससे लो, इस तरह गुजारा चल रहा है। ठीक है, पेट्रोल 275 रुपये लीटर हो गया तकरीबन। तो कितना पेट्रोल रोज़ का डलवाते हैं और कितने पैसे लग जाते हैं, कितना कमा लेते हैं, कितनी बचत हो जाती है? आप यकीन करें कि जितना कमाते हैं ना, आधे से ज़्यादा जो है ना वो पेट्रोल में ही चला जाता है, और हमारे पास जो बचता है उसमें वो कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी का रिक्शा है ये, वो दिहाड़ी दी रिक्शे की और जो फ्यूल वगैरह उसका खर्चा पूरा किया, बस खत्म हो। कोई सेविंग्स नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी सेविंग नहीं है। क्या फ्यूचर लगता है आपको पाकिस्तान का और खुद का, आने वाले बच्चों का पाकिस्तान में? सब बर्बाद है, सब बर्बाद। किसने किया ये बर्बाद? ये हमारे हुक्मरान हैं, उनके सारे काम हैं। हम आप और मैं तो नहीं ना, हमारे हाथ में तो नहीं ना हुक्मरानी है, जिनके हाथ में हुक्मरानी है उन्होंने सब कुछ बेड़ागर किया है ना सारा। ठीक है, क्या मुतालबात हैं आपकी हुकूमत से इतनी बढ़ती हुई महंगाई में, और फिर आप इस तरीके से बिल भर रहे हैं इतने ज़्यादा, पेट्रोल इतना महंगा भरवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस जो है वो पेट्रोल सस्ता कर दें और जो है ना बिजली के बिल में थोड़ी सी कमी करें, और ना ज़्यादा कुछ भी कम ना करें, कम से कम आटा कम कर दें, ताकि जो है ना गरीब आदमी रोटी पका के वो खा सके। ठीक है, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह कौन है? क्या IMF है, क्योंकि उससे कर्ज़े लिए हुए उसकी? बिल्कुल वही है, और कौन है? लेकिन उनकी तो शराइत माननी पड़ेंगी ना, क्योंकि कर्ज़ लिया हमने। जाहिर सी बात ऐसे ही है। क्या हुकूमत को इकदाम किए जाएँ, या हुकूमत क्या ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमें कर्ज़ भी लेना ना पड़े, पाकिस्तान का जो कर्ज़ लिया हुआ है वो भी उतर जाए और इतनी महंगाई भी ना हो पाती? ये वो समझदार हैं, इनको हर चीज़ का करने का तरीका आता है, ये सब कुछ इनके इख्तियार में है। अगर ये करना चाहें तो फिर है ना, जब करना चाहेंगे ही नहीं हम तो कैसे काम होगा? कितना होना चाहिए 1 लीटर पेट्रोल? कम से कम 120 या 150 तक हो, चलो निज़ाम चलता है। वो भी दौर था जब 120 था। बिल्कुल ऐसे ही है, सुकून था। अब इतना पेट्रोल जब महंगा होता है ना तो हर चीज़ उसके साथ महंगी हो जाती है। सवारियाँ तो जिद करती होंगी भाई कि पैसे कम ले। सवारी जहाँ 150 मांग लो तो वो कहती है नहीं 100 रुपये ले लो, 80 रुपये ले लो। अब इसमें 12 थोड़ी ना खाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र, हम क्या काम करते हैं? चलाता हूँ। बाइक से चलाते हैं। ठीक है, पेट्रोल महंगा कर दिया एक बार फिर से, आपके काम पे कितना असर पड़ा है? हमारे काम पे असर ये पड़ा है, जो कंपनीज हैं वो हमारे से कमीशन भी लेती हैं और हमें कुछ भी नहीं देती। ठीक है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो भी कोई ऐसा कोई रद्दमल नहीं है कि जिससे हमारी रोज़गार में बरकत डले या हमारा रोज़गार ज़्यादा जाके। इधर से पेट्रोल बढ़ता है, उधर से बिजली का यूनिट 7 रुपये टैरिफ बढ़ा देते हैं, फिर पेट्रोल बढ़ता है, फिर 7 रुपये बढ़ जाता है। मरियम नवाज साहब से माफ़ी मांगते हैं, जनाब हमसे गलती हो गई, हमने आपको चॉइस किया,
ठीक है, ये हमारी गलती है। हमें 300 यूनिट फ्री नहीं चाहिए, हमारा जो बिल है हमें वो ज़्यादती ना की जाए। मेरे घर में एक पंखा एक फ्रिज चलती है, ठीक है, और 7,000 रुपये बिल आ गया। मुझे सिर्फ ये मुतालबा कर दें, मुझे एक बात का जवाब दे दें। 200 यूनिट पे बिल 3500 है, 201 पे 8,000, ये कौन सी कैलकुलेशन है, वो कौन सी साइंस है, वो कौन सा मैथमेटिकल है? 4,000 का एक यूनिट। 4,000 या 5,000 का एक यूनिट कहाँ से है? वो कौन सा एक यूनिट 5,000 का पड़ता है? वो हमें कैलकुलेशन बता दें, वो मेडिकल बना के दिखा दें हमें, यार शो ऑफ कर दें कि ये बनता है। ये इस तरीके से जी हमारा 8,000 बिल बनता है। एक गरीब की गलती यही है कि एक यूनिट ज़्यादा चला और वो 5,000 रुपये लोगों से उठा के देगा। ना रोटी खाने को ना गैस इस्तेमाल भी ना करो तो 1,200-1,500 रुपये बिल गैस का आ रहा है। गैस तो आ भी नहीं रही ना लाहौर। नहीं, गैस आएगी बाद में, लेकिन बिल पहले देना है। नहीं देंगे मीटर काटा जाएगा, मीटर काटा जाएगा तो लाख रुपए दे के मीटर लगवाना पड़ेगा। मेरे घर में चूल्हा कम चलता है, चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, अब भूखे रह लेते हैं ना, इसलिए मेरा ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या खाएंगे तो बिल देना पड़ेगा। गैस का एक दो 3 दफ़ा खाना बनाना तो 2,000 रुपये बिल देना पड़ेगा। उससे अच्छा बंदा बाहर से रोटी ला खा ले। इससे पहले आपने किसको वोट दिया? मैंने पीटीआई को वोट दिया था और आगे भी इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे। जो यहाँ पे अच्छा काम करने आता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, चाहे वो कोई इंजीनियर है, कोई मेडिकल सीनियर है, कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है। कोई अच्छा सोचेगा वो अगले दिन आपको नज़र नहीं आएगा। ये हमारे पाकिस्तान का असूल है। क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे मुतालबा ये है कि मरीम नवाज साहब माफ़ी दे दो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? भाई ठीक है, कितना काम पे असर पड़ा है? पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। मिर्जी अब इनका काम तो सिर्फ इतना ही है कि छुड़ियाँ लें और आवाम की गर्दनों पे चला दें। हमारी हुकूमत ने ना पहले दिन से उन्होंने कुछ किया था और ना आगे आके उन्होंने कुछ करना। पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो 10 रुपये, 8 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये इस तरह बढ़ाते हैं। कम करते हैं तो 1.5 पैसा, 1.5 रुपया, ऐसे नहीं होता। सुबह 6 बजे से राउंड अबाउट हम ये 4-5 भाई हैं, 6-7 बजे के हम आए हुए हैं। 200 रुपया, 300 रुपया बकरा घर क्या लेके जाना हमने? खाना कहाँ से खाना है? बिजली के बिल इतने आ जाते हैं। अकेला हूँ मैं, मेरी फैमिली नहीं है। 3,000 रुपया बिल पे किया है, किस चीज़ का? सारा दिन तो मैं यहाँ पे होता हूँ, सुबह 6 से रात 8 बजे तक मैं यहाँ पे होता हूँ। तो कुछ चलता नहीं है तो फिर 3,000। ना पंखा चलता है, फ्रिज वैसे नहीं है मेरे पास, टीवी नहीं है मेरे पास। मैंने 3,000 किस चीज़ का दिया? एक मोबाइल चार्ज करने का, एक पंखे का। कितना मुश्किल है इस महंगाई के दौर में गुजारा करना? सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो कि आप तो सिंगल पर्सन हैं, अकेले रह रहे हैं, फिर भी इतना मुश्किल है। मैम मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं इतना परेशान हूँ कि मैं सिंगल पर्सन हूँ, अभी मैरिड नहीं हूँ मैं, मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। अब तो फिर यही रह गया, चोरियाँ कर लें, लोगों की गाड़ियाँ चुराते हैं, बैंक लूटते हैं जाके, या लेके उनको मार देंगे या खुद मर जाएंगे। भाई रोज़गार के इतने वादे किए थे कि रोज़गार पैदा करेंगे पाकिस्तान में, तालीम सेहत बेहतर करेंगे। मिजी वादे तो सारे ही करते हैं, निभाने वाला तो कोई आए बातें करने। पंजाबी दी मिसाल है, हाली भांडा ना खड़कदा हुंदा, गज्जन वाले कदी बरसे नहीं, जेरे बरसते ने ना वो कदी गजदे नहीं। इन लोगों में इतने गट्स ही नहीं है, इन लोगों को उठा के फिर बैठा दिया। मुतालबात क्या आपकी हुकूमत से? हुकूमत से यही मुतालबात हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जान छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़नी तो खुदारा बिलों में थोड़ा जो इन्होंने इजाफा किया हुआ है उसमें थोड़ी कमी लाएं। कोई राशन पानी में कोई कमी लेके आए। घी का पैकेट 100-150 रुपये का आता होता था, आज 450-500 रुपये का घी का पैकेट है। एक घी खरीदने की औकात नहीं रह गई हुई है आम आवाम की। गरीब आदमी मज़ीद गरीब हो रहा है, अमीर आदमी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने तो स्टॉक किया हुआ है, उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं पैसे, हमारे पास है क्या? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है? काम बस देख लें, आपके सामने खड़े हैं। सवारियाँ नहीं है, से किराया काम ऐसे चल रहा है? जब से तेल महंगा हुआ है। तेल फिर से पीर मंगल के दिन महंगा हो गया हो है, गया। 10 रुपये। सर आपके काम पे कितना असर पड़ता है जब तेल की कीमत बढ़ जाती है? सवारियाँ किराया ज़्यादा देती हैं, आप किराया बढ़ाते हैं? नहीं, बढ़ाते ही नहीं है, क्यों? किराया देती नहीं है सवारी। आप कितना किराया ले रहे हैं अभी? अभी जोड़े पुल का हम 70 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप मांग लें चले तो मांगे तो नहीं देती। नहीं देती, क्योंकि पेट्रोल। हाँ, सवारी खड़ी रहती है, नहीं देती। सर कितना पेट्रोल का 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए पाकिस्तान में? क्यों पेट्रोल की कीमत? पहले था वही होना चाहिए, 150
160 होनी चाहिए। तो 275 हो। हाँ 275 भी है। ठीक है, एक दिन में जब आप बाइक लेके मतलब अपना रिक्शा लेके निकलते हैं तो इस रिक्शे में कितना पेट्रोल डलता है? टैंकी फुल कितने में हो जाती है? हम टैंकी नहीं फुल कराते, 1200 रुपये का तेल। ज़रूरत के मुताबिक। हाँ 1200 रुपये का लगता है। ठीक है, इतना मतलब रोज़ कमा लेते हैं कि 1200 आप आराम से जाहिर है फिर भाग दौड़ तो करनी पड़ती है। दिहाड़ी लग जाती है। हाँ लग जाती है। ठीक है, क्या मुतालबात हैं आपको? क्या लगता है कि ये हुकूमत जो है वो महंगाई मज़ीद कंट्रोल करेगी या कीमतें बढ़ती जाएंगी? लगता तो नहीं है, 20 रुपये कम करते हैं फिर बढ़ाना चालू कर देते हैं, इसी तरह बढ़ता जाता है। इस महीने तकरीबन 17 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, एक महीने में। आगे आपको लगता है मज़ीद 15 दिनों में कम करेंगे? मुझे नहीं लगता। क्या हालात हैं पाकिस्तान के, क्यों इस तरह हो गए? महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, क्या करें गरीब आदमी क्या करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ क्या जॉब करते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट कैंटीन का ठेका है। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को आप किस तरह देखें? ये हुकूमत जब भी आई है इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। इस बार जो किसान है वो भी भूखा मर रहा है, गरीब खुशहाल है, ठीक है ना, सिर्फ इसी वजह से कि गंदम की वजह से खुशहाल है। लेकिन पेट्रोल, गैस, हर चीज़ की वजह से आवाम तंग है, हम तंग हैं। इस हुकूमत में आने से पहले शहबाज हुकूमत ने बहुत सारे वादे किए, बहुत दावे किए, जॉब्स लेके आएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। कहीं नज़र आ रहे हैं वो पूरे होते हैं? कोई भी नहीं, कोई ऐसी जॉब नहीं मैंने देखी कहीं भी होती हो, ठीक है ना। कोई महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, दिन ब दिन 2 रुपये तेल कम करते हैं, 15-16 रुपये जो है तेल इजाफी कर देते हैं। ये शहबाज हुकूमत कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चला रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया, हाँ 10 रुपये तकरीबन। जी जी हो कितना कारोबार पे असर पड़ा है, काम पे कितना असर पड़ा है? काम पे तो काफ़ी असर है, यानी कि ऐसा है कि काम है ही नहीं है, खाली गाड़ियाँ भगा रहे हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और काम तो है ही नहीं। काम क्यों नहीं है? सवारियाँ बैठती नहीं है? नहीं, सवारी है ही नहीं, रिक्शे ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। बेरोज़गारी की वजह से रिक्शे बढ़ गए हैं। ठीक है, जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो आप अपने किराए में इजाफा करते हैं? नहीं होता, सवारी नहीं किराया देती नहीं। क्या बल्कि कहती हैं? पहले से भी कम 10 रुपये देती हैं, ऐसा होता है। कितना किराया आपका, कितने पैसे ले रहे हैं? जल्लो मोड़ से हम जब लारी अड्डे चलाते हैं ना, 150 किराया था पहले, अब 120 किए हुए हैं। कम कर दिया आपने? कम कर क्योंकि पेट्रोल तो महंगा हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि फिर भी कोई 100 दे देता है, कोई ऐसे करके। कितने पेट्रोल की, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए? तकरीबन पेट्रोल की कीमत 160 रुपये होनी चाहिए। कितनी है अभी? अभी मेरा ख्याल है 200 और कुछ। 75? हाँ 275 275, तकरीबन 300 रुपये। ऐसा ही है। कैसे गुजारा कर रहे हैं इस मुश्किल हालात में? बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजारा हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 बेटियाँ 2 बेटे। अच्छा माशाल्लाह, बेटियां पढ़ते हैं, सब कॉलेज वगैरह जाते हैं? नहीं, सब यानी कि महंगाई की वजह से पढ़ा नहीं सके। अच्छा। 8 किया है 3 बेटियों ने। अच्छा, मैट्रिक भी नहीं? हाँ नहीं, सिर्फ महंगाई वजह से? महंगाई की वजह से। तीसरी चौथी बेटी जो है वो माशाल्लाह 8वीं अभी 9वीं में हो गई थी, लेकिन उनका दाखिला फ़ीस नहीं भर सके, जिसकी वजह से वो भी घर बैठ गई। ठीक है, इन लोगों ने हुकूमत में आने से पहले वादा किया था कि तालीम को हम आसान बना देंगे, सेहत को आसान कर देंगे। कहाँ हैं इनके वो दावे और वादे? नहीं, वो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई उम्मीद है इस हुकूमत से? फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अच्छा कुछ नज़र ठीक नहीं है, आ आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या रिलीफ देने के लिए? रहा। महंगाई जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें, जो खाने पीने की अशिया ये कम होनी चाहिए, ताकि जो है ना आसानी से एक बंदा, मज़दूर बंदा अपना गुजारा कर सके। ऐसा ठीक है, यहाँ पर एक लड़का भी मौजूद है जो रिक्शा चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं देती। क्यों नहीं कर? क्या नाम है? अहमद। अहमद। जी। क्या एज है आपकी? मेरी 17। 17 साल। जी। आपके पास लाइसेंस है? नहीं। नहीं है? जी। फिर आप कैसे इतना बड़ा रिक्शा चला सकते हैं? बस अल्लाह के हुक्म से चला रहे। अल्लाह के हुक्म से तो नहीं ना, जब आपको अलाउ ही नहीं है, आप अंडर एज हैं, 18 साल के भी नहीं हुए हैं, आईडी कार्ड बना, नहीं। लाइसेंस भी नहीं है, ये रिक्शा आपके नाम है? मेरे पापा के नाम है। पापा कहाँ हैं? पापा घर, तबीयत उनकी ख़राब है। आप ही चलाते हैं? नहीं, मैं आज लेके आया, वैसे नहीं चलाता। ठीक है अहमद, अभी तो अगर देखें आपको ट्रैफिक वार्डन्स ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो फिर कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? मैं जिम्मेदार हूँ। जैसे हादसा हो गया कोई, क्योंकि आप अंडर एज हैं, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, आप पे, आपके फादर पे पर्चा हो गया, तो क्या करेंगे?
क्या करेंगे, बस गुजारिश करेंगे हुकूमत से हमारे, फिर कोई तो क्यों चला रहे हैं? ऐसी भी क्या वजह है जो आप मजबूरी है, आपको पता है महंगाई कितनी है। मजबूरी है? जी ठीक है, इस एज में पढ़ने लिखने के बजाय, स्कूल जाने के बजाय आप रिक्शा चला रहे हो, सिर्फ मजबूरी है? क्यों, घर के हालात कैसे चल रहे हैं? आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा है, कहाँ पर आटा सस्ता था अब कितना महंगा हो गया। महंगाई तो होगी है ना, फिर तो आपको पता है काम करना पड़ेगा, फिर ही घर चलेगा, वरना तो भूखे मर जाएंगे सारे। तो पढ़ाई क्यों नहीं किया? बस ऐसे ही छोड़ दिए, काम करना शुरू कर दिया। क्या कितनी क्लासेस पढ़ी हैं आपने? मैंने 5 क्लासेस ही पढ़ी हैं। दिल नहीं किया कभी पढ़ने का? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही अब दिल चाहता अब्बे का साथ दें। कितने बहन भाई हैं? 4। वालिदा हैं? जी 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा कौन? मैं। तो आप मजबूरी के खातिर रिक्शा चला रहे हो। आप हुकूमत से क्या कहना चाहोगे कि बस यही है कि महंगाई थोड़ी कम की जाए, गरीबों को भी थोड़ा रेस्ट दी जाए, क्योंकि वो भी 10-10 रुपए के लिए कितनी दूर दूर आपके लिए पेट्रोल कितना महंगा किया, आज फिर 10 रुपये बढ़ा दिए, आज नहीं, पीर मंगल को बढ़ाया था 10 रुपये, फिर 10 रुपये बढ़ गए। उनको बोले पेट्रोल में थोड़ी कमी की जाए। 1 महीने के अंदर तकरीबन 17 रुपये बढ़ाए। जी तो अहमद किस तरह मतलब मैनेज करे हो? इतना मतलब रिक्शा चल जाता है पैसे कमाने? चल तो जाता है, बल पेट्रोल सेविंग हो से सेविंग बहुत मुश्किल हो रही, घर का निज़ाम भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। बस यही गुजारिश है, पेट्रोल थोड़ा सस्ता किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? जी रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया एक बार फिर से। बढ़ती हुई महंगाई को, बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों को कैसे देख रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। सवारी इतनी होती कोई नहीं, चलान पे चलान कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा जो ना परेशान हो गए हैं, आए दिन चलान हो जाता है। किस वजह से चलान हो जाता है? कोई भी सवारी भी साइड से भी बिठाते भी नहीं हम, फिर भी चलान कर देते हैं, कहते हैं चलान होना ही होना है, चाहे आपका लाइसेंस बना है नहीं बना, फिर भी आपका चलान होगा। आपका रूट नहीं है, कभी परमिट नहीं है इधर चलाने का, ये है वो है। हम बहुत ज़्यादा मतलब के तंग हुए हैं। कोई भी मतलब के सवारी है इतना किराया भरती नहीं, हम चलान भरते रहते किराया जो चलान है वो हमारे पास हैं, आए दिन चलान ही चलान होते हैं हमारे। हैं? चलान ही चलान। और रोज़ ही मतलब कि उन्होंने चलान करना है, जो मर्जी हो जाए चलान, लेकिन लाजमी करना है। ये पर्ची हैं। ठीक है, पूछते नहीं हो भाई रोज़ चलान की किस वजह से? वो कहते हैं नहीं आपका चलान होगा, जो भी है जैसे भी है चलान आपका होगा। आपका रिक्शा मिलता है उन्हें? जी बस सारों का मिलता है, बस यही बात है ना, मज़दूर बंदे का कोई मतलब के है ही नहीं। ठीक है, कितने पैसों का पेट्रोल डल जाता है रोज़ का? कितने कमा लेते हैं? कितनी बचत हो जाती है? 1000-1500 रुपया कमाते हैं। 1500-2000 का हमारा जो है चलान का भी हो जाता है, ऐसे वैसे भी मतलब कि पेट्रोल में भी चले जाते हैं। तो मैं कैसे घर चला रहे हैं? घर मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत मुश्किल चला रहे हैं। जो भी है सारी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, फिर जाके 1500 रुपये। बच्चे बेगम फरमाइश तो करते होंगे ना चीज़ों की, तो फिर वो कहते हैं कपड़े भी हों, जूती भी हों, अच्छा खाने के लिए। अच्छा भी खाने के लिए हो, नहीं मिलता बस। फिर जब नहीं देते तो क्या कहती हैं बच्चे और बेगम? वो सब गुस्से होते हैं। वो कहते हैं सारी दिहाड़ी जाते हो, क्या कमा के लाए हो, हमारे लिए क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते तुम। तो हमें कहते हैं वो जाओ जिधर मर्जी जाओ, अपने बेच के आ जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन हमें खवाओ। इतने मजबूर हो? कैसे कमाएं हम? ठीक है, वोट किसको दिया था? हुकूमत को चाहिए ना कि हमारा गरीबों का सोचें। वोट आपने किसको दिया? वोट किसी को भी नहीं, हमारा वोट बना ही नहीं था। अच्छा ठीक है, वोट नहीं बना था। आपको क्या लगता है कौन सी हुकूमत बेहतर है? बेहतर कोई भी आ जाए, इमरान खान आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन कोई भी और, लेकिन हमें तो हमारा एहसास की है ना, हमारा एहसास हो तो फिर ही है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला का। सर क्या काम करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, ये सामने खड़ा हुआ। सही है। सर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया एक बार फिर से पीर मंगल के दिन, तो 10 रुपये बढ़ा दिए हैं। आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? हमारे कारोबार में बहुत असर पड़ा, क्योंकि हम लोग सुबह 11 से रात 11 बजे तक चलाते हैं ना। अगर हम किसी कस्टमर को बोलते हैं ना कि जी पेट्रोल बढ़ गया, अभी हम 200 लेते हैं, आप 250 दे देना, तो वो कहते हैं चाहे हम पेट्रोल 500 रुपये हो जाएगा, हम तो पैसे इतने देंगे। ये पेट्रोल बढ़ने से बड़ी गाड़ी वालों को फ़ायदा होता है, वो 100 रुपये बढ़ाते हैं, और यकीन करो हमें 20 रुपये 30 रुपये ज़्यादा देने से कस्टमर चीखें मारता है हमें। तो मतलब
मजदूरी करना बहुत मुश्किल हो गया। 1000 रुपये कमाने के लिए सुबह 11 से रात 11 यानी कि 12 से 14 घंटे लगते हैं, फिर जाके हम 1000 रुपये की प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये हिसाब लगा। और पूरा दिन में पेट्रोल आप कितने पैसों का डलवा लें? मेरा तो बाजी तकरीबन 1500-1600 का पेट्रोल लग जाता है। तो रोज़ का? रोज़ का तो 14 जो आप कमा रहे हैं वही पेट्रोल पे लग जाता है? वही पेट्रोल पे लग जाता है। ये कि 1000 रुपये कमाते हैं तो वो क्या कमाई है, वो तो 3 टाइम का खाना खा लेते हैं। अब हर बचत करके क्या लेके जाते हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। बच्चों घर में ये लड़ाई, सुबह शाम लड़ाई होती रहती है। वो घर वाले यही सवाल करते हैं कि आप सुबह 11 बजे के गए कि रात 11 बजे आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर कोई और काम कर लो। और काम करें तो देखो 25-30 हज़ार में घर तो नहीं चलता। हम यही कोशिश में लगे रहते हैं, चलो आज 2000 लगेगा, आज 3000 लगेगा। तो मसला यानी कि 1000-1200 से ऊपर कोई कमाई नहीं हो रही। और कमाई कितनी होती है, 12-14 घंटे बाद 1000-1200 कमाया जाता है। बिजली का बिल कितना आया है, कैसे चला रहे हैं घर? बिजली का बिल बाजी अभी मेरा 10,000 रुपये बिल आया है। क्यों, क्या क्या चलता है घर में? एसी वगैरह चलता है? नहीं, एक कूलर पक्का है और एक पंखा है और बाकी 2 बल्ब हैं, 2-3 बल्ब हैं बस। फिर भी 10,000? ये 10,000 किराया है। इतना और है मैंने आपके पास कि आप 10,000 दे देंगे? मैं वापटा वाले के पास गया था, मैंने उनको कहा कि मेरा देखो एक कूलर पक्का और एक छत वाला पक्का और 2 बल्ब चलते हैं, तो 10,000 तो बिल नहीं होना चाहिए। मेरे यूनिट आप चेक करें, यूनिट भी कम गया है। वो कहते हैं जी भाई इस दफ़ा आपको देना पड़ेगा, लेकिन आगे से आप कंप्लेन करना, हम एहतियात करेंगे। ये जो बिल आया है ये आपको अदा करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने किसको वोट दिया था? मैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही देता हूँ शुरू से। तो आप खुश हैं उनकी हुकूमत से? उनकी हुकूमत में खुश हूँ। क्या खुश है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में तो इजाफा। बढ़ती जा रही है। बात पता है क्या मसला ये है कि ये तो आपको पता है जो महंगाई कर रहे हैं वो पिछले सदा पे जो बैठे हैं वो उनको इशारा करते हैं तो महंगाई होती है। जो इक़्तिदार में होता है उसका काम होता है महंगाई को कंट्रोल करना। उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है मियाँ, क्या कंट्रोल? काफ़ी कंट्रोल किया। आप देखो ना कि मियाँ साहब आए हैं, उन्होंने काफ़ी यानी कि आटे पे कंट्रोल किया है, महंगाई पे काफ़ी कंट्रोल किया है, ये बात है। लेकिन मसला ये है कि वो जो पिछले हुए हैं ये तो उनको मिला करके सोचना चाहिए कि ये इस महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। सर, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने घी महंगा कर दिया, टमाटर महंगा कर दिया, आटा भी महंगा हुआ है, जो खाने पीने की अशिया है ना वो भी महंगी कर दी। अब मसला ये है बाजी कि 10 रुपये अगर हुकूमत महंगी करती है ना तो हमारी आवाम जो है वो 20 रुपये अपनी तरफ से ही महंगी कर दी है, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सारे बता हो रही हैं। अब सब्ज़ी मंडी में चले जाएँ, एक रश्का नहीं गुजर सकता। 1 घंटे में हम शदरे जाने के लिए आधा पौना घंटा हमें लगता है, फिर जाके हम शदरे पहुँचते हैं। अब मंडी में मसला ये है कि हुकूमत अगर 5 रुपये टमाटर बढ़ाती है तो ये 15 रुपये अपनी जेब से बढ़ाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर हमारी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट क्या कर रही है? जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो फिर उसका क्या किरदार है? अब मसला ये है कि बाजी अब मैं एक के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, ये सब मिले हुए हैं। एक बंदा नहीं है कि मैं बोलूँ कि एक आदमी जराइम कर रहा है, सारे उतली सतह पे ये सारे पैसे मिला करते हैं। अब देखो ना कि सब्ज़ी मंडी में एक रश्का नहीं गुजर सकता। ये हुकूमत को चाहिए इस यानी कि जो सब्ज़ियाँ बेचते हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर 5 रुपये टमाटर महंगे हुए हैं तो 5 रुपये ही महंगे होने चाहिए। अब 5 रुपये 80 रुपये अगर टमाटर है तो ये 120 रुपये किलो दे रहे हैं। ये हुकूमत को चाहिए कि 5 रुपये ये 10 रुपये बढ़े हैं तो इससे ऊपर नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन मंडी वाले को कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब पिछली हुकूमत थी तब बिल कितने आ रहा था आपको? बिल उस वक्त ही बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तब भी ज़्यादा? हाँ, तब 10,000 ही आ रहा? नहीं, उस 16-17 हज़ार पे पहुँच गया था, अभी तो कम आया है मेरे। ठीक है, क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से? मेरे मुतालकात यही हैं कि मैं मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो बत्ताखोरी चल रही है लाहौर शहर में, ये जो पार्किंग गलत रोडों पे, हम रोड क्रॉस शदरे जाने के लिए या किसी इलाके जाने के लिए रोडों पे पार्किंग बनाए हुए हैं, ये रोडों पे पार्किंग ख़त्म किए जाएँ। ये जो रोडों पे सब्ज़ी मंडी पे रोडों पे यानी कि हमने रोड क्रॉस करना होता है, अवामी कानूनी शदरे की साइड पे जाना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और 1 घंटा हमें लगता है। और महंगाई को लेकर 5 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा लगता है। ये जो सब्ज़ी मंडी ब्लॉक किया हुआ है, रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, रोडों पे पार्किंग बनाए हुए हैं, ये ख़त्म किया जाए। और हमारी ये अपील है मियाँ शहबाज शरीफ से कि महंगाई पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, हमारी ये अपील है उनके आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत कोई भी हो बाजी, चेंज जो है ना गरीब आदमी का एहसास करना चाहिए। क्यों? गरीब आदमी सारे कमाते हैं,
पूरी नहीं पड़ती। 20-20 हज़ार रुपया बिजली के बिल आए हुए हैं। जो बंदा किराए पे रहता है वो कहाँ से बिल भरे? हमें 20 हज़ार रुपया बिल आया है, हमने नहीं भरा। 2 महीने का 40 हज़ार हो जाएगा, मीटर कट जाएगा, कहाँ से बिल भरेंगे? हम नहीं भरेंगे बिल। जो बंदा कमाता है 500-600 रुपया है, वो 20 हज़ार रुपया कैसे बिल तो भरे? आपने चेक करवाया कि 20,000 बिल किस वजह से आया है? हमारे यूनिट 200 से ज़्यादा हो जाएं तो 10 हज़ार रुपया बिल आता है। 200 यूनिट हो 3500 रुपया बिल आता है। ये कहाँ के इंसाफियत है? हुकूमत कोई भी हो, हमारी जगह पे चाहे अंग्रेज़ आके बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, गरीब आवाम का एहसास होना चाहिए। गरीब आवाम के लिए सोचें, इससे जो मर्जी हुकूमत आए, गरीब आवाम का सोचे बस। क्या पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, 10 रुपये बढ़ा दिया? इजाफा हुआ है। मैं कोई सवारी पैसे देती है, कोई नहीं देती। क्यों? तो वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई बात नहीं, आप हमसे इतने लो पैसे। पूरी दिहाड़ी हम फिरते हैं, 600-700 रुपया कमाते हैं। बताएं हम क्या करें? 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ाया? नहीं है, मद ही नहीं है। ठीक है। भाई, क्या आपकी हुकूमत से मुतालबात है? आपने वोट किसको दिया? तालबा हमने नवाज शरीफ को ही दिया वोट। अब कोई भी आएगा हम वोट देने नहीं जाएंगे, घर आपने बैठे रहेंगे। नवाज शरीफ को वोट दिया, फिर खुश होंगे आप उनको वोट देके? उनकी तो कुछ हुकूमत। क्या हुआ है, हम किसी को भी नहीं देंगे वोट, घर बैठे रहेंगे, घर बैठे रहेंगे, वोट नहीं देंगे हम किसी को। हुकूमत कोई भी आए, गरीब आवाम का एहसास होना चाहिए। क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात यही है कि सबके लिए अच्छा सोचें, बस सबके लिए अच्छा सोचें, गरीब आवाम का ख्याल करें, बस और कुछ नहीं चाहिए, हुकूमत कोई भी हो। ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। रिक्शा ड्राइवर से बात करने के बाद हम इस वक्त लारी अड्डे पे मौजूद हैं। यहाँ पर मुसाफिरों और ड्राइवर से बात करते हैं कि पेट्रोल में इजाफे के बाद इन्होंने कितने किराए में इजाफा किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। भाई, आप गाड़ी चलाते हैं? ठीक है। कहाँ, मतलब लाहौर से कहाँ तक की गाड़ी? गुजरावाला लेके जाते हैं। भाई, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है 10 रुपये। आपके काम पे कितना असर पड़ता है? आप लोग किराए में इजाफा करते हैं? सबसे पहले बात यह है बाजी, हमें तो ये जो है ना सवारियों की नज़रों में हम बहुत जो है ना वो ख्वार हो गए हैं। वो कहते हैं कि ये 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, किराया 10 बढ़ा देते हैं। तो जब हम 10 बढ़ाते हैं, पेट्रोल अगले दिन ही 20 रुपये बढ़ा होता है। फिर वो हम सवारियों के साथ जो ना मैनेज बहुत मुश्किल हो रहा है। सवारियों का हमारे साथ मुसलसल झगड़ा जारी है। अगर ये एक तरीके से स्टेबल हो जाए प्राइस इसकी, या कोई आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिले, हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि ये गाड़ियों के टायर जो हैं, ये गाड़ियों की जो वगैरह जो दूसरी चीज़ें हैं वो, हाँ स्पेयर पार्ट वो हैं, वो उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। तो इसके बावजूद जो है ना पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ये जो आवाम जो है हमारे सरों पे सवार हो गई है दोबारा फिर से। क्या बहस करते हैं आपसे जो आने वाले मुसाफिर होते हैं? कितने पैसे ले रहे हैं आप यहाँ से जाने के? ये अभी इसका किराया जो है 270 रुपये है। तो कभी मतलब कि पेट्रोल जैसे बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा किराया हम भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इतना वो मामला कारोबार के नहीं अच्छे कि फिर सवारी जो है ना वो फिर लोकल सफ़र करना शुरू करते हैं। अड्डे पे आगे बहुत कम है काम, 2-2 3-3 दिन हो गए इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं। ठीक है भाई, एक महीने के अंदर अंदर तकरीबन 17 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। कितना फ़र्क पड़ा है? ये तकरीबन समझ लें कि 10 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ा। पहले 280 रुपये किराया था, अब आज 270 रुपये किराया, ये इसी के लगभग चल रहा है, 270-280। लेकिन पेट्रोल जो अगर स्टेबल हो तो फिर ये है कोई मामला ठीक हो जाए। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल कितना होना चाहिए? क्या कीमत होनी चाहिए? ये तो जितना कम होगा उतना आवाम को रिलीफ मिलेगा। हमें आपके नज़दीक 150 रुपये हो जाए फिर तो ये तो बहुत ही महंगाई। इस तरह गल करो, पेट्रोल 150 रुपये लीटर होना चाहिए। गुजरात का किराया जो तकरीबन 150 रुपया हो। कभी था 150 रुपये लीटर? हाँ जी, इससे पहले 150 रुपया था। किस दौर में था? जब ये इमरान खान की हुकूमत थी। अब तो नवाज शरीफ की आई है, उन्होंने 300 रुपये लीटर कर दिया है। 275 नहीं, 275 है, 300 के हिसाब से चल रहा है ना, ये भी 300 ही है। आने वाले दिनों में देना वो 300 ही है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पेट्रोल है इसकी कीमत नीचे आ जाए। जो गरीब आवाम की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें हम लोकल आदमी सफ़र करते हैं, अमीर आदमी तो इधर आना नहीं है। ये मजदूर आदमी जो भी है इसमें आता है, ठीक है, उसके लिए 300 भी ज़्यादा है। वो 300 किराया देने के लिए 8 बार तो सोचता है जब उसकी फैमिली आपके साथ होती है। 8 सवारी जाती है, उनका 4-4 हज़ार किराया बन जाता है, इसलिए वो इधर सफ़र नहीं करते हैं, वो घर में जाते हैं। पेट्रोल का किराया कम होगा
तो ये सवारी हमारा कारोबार ज़्यादा होगा। जब पेट्रोल का किराया ज़्यादा होता है तो कारोबार फिर कोई कम है। ये जो टैक्स टुक्स लगे हैं ये भी साथ ही हैं इनके, ज़्यादा ही है। यहाँ पर मजीद कुछ और लोग होते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? आफताबाद। आजाबाद जा रहे हैं। कितने पैसे दे के जा रहे हैं? 400 कितना होना चाहिए किराया? मोटर पर 400 ही, 400 ठीक है? 450 होना चाहिए। 450 होना चाहिए? हाँ। क्यों? हाँ, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है। क्योंकि आपकी गाड़ी आप इसलिए कह रहे हैं? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। कि आप मुसाफिर नहीं? हाँ, मैं 3 दिन बाद इधर नंबर आता है, इधर ना कोई सहूलत दी है। सिक्योरिटी वाले हमको लूट रहे हैं पीछे, वो पार्किंग वाले इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, उधर गाड़ियाँ सारी ख़राब हो जाती हैं। इधर ना कोई ड्राइवर, कोई बैठने की जगह है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई कैमरा, जो भी इधर धमाका हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई सिक्योरिटी वाला इधर है कोई? तो ना कोई पानी पीने का है, ना कोई इधर बैठने की जगह है, बैठने वगैरह कोई जगह नहीं है। वेटिंग रूम जो है वो खुला किधर है वेटिंग रूम? है ही नहीं वेटिंग रूम। किधर है वेटिंग रूम? बताए ना, दिखाएं हमको, वेटिंग रूम है ही नहीं। हाँ जी, ठीक है। 2-3 पेट्रोल दिन की हम कीमत गाड़ी में में गुजारा करते हैं। हाँ, ठीक है, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। फिर इजाफा हो गया 10 रुपये। किराया 10 रुपये हो गया। किराया नहीं बढ़ाया हमने, किराया नहीं बढ़ाए? सवारी बहस करती है क्या? नहीं करती ना, जब घटता है ना फिर बहस करती है, आगे कम करो, फिर हम 10-20 रुपये हम भी कम कर देते हैं। अभी नहीं वो सवारी दे रही, किराया वही किराया पुराना चल रहा है। ठीक है। हाँ जी। महंगाई महंगाई तो है ना, महंगाई तो हाँ जी महंगाई तो ठीक है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या हुकूमत ऐसे इकदाम? हुकूमत को ऐसे करने के, पेट्रोल महंगा करे, इधर हमारे को सहूलतें दें, कुछ बैठने के भी इधर पेट्रोल महंगा करे या सस्ता? सस्ता करें तो फिर सहूलत मिलेगी सवारी को। हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोल बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली का बिल आता है 12-14 हज़ार रुपये आता है। दे देते हैं? हाँ जी, हाँ आप जी। तो दे वो देते तो होंगे, मुश्किल किराया है। तो ले लेगा। हाँ, किराया हम इतना लूट रहे हैं, कोई गाड़ी के इतने काम होते हैं वही नहीं पूरे होते हमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसाफिर हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं? ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, आपके काम पे कितना? पेट्रोल की कीमत में तो जो हो रहा है वो हो रहा है। 5 रुपया पेट्रोल बढ़ता है, सुबह आ जाते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर के आदमी कि किराया कम करो। जिस वक्त 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, कोई आदमी इधर आता तो नहीं किराया बढ़ाओ भैया। आप भी पीछे पार्किंग में हाल जाके देखें, इतना पानी है, करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब हो रही है। ये गाड़ियाँ 15-15, 20-20 लाख की गाड़ियाँ हैं। पार्किंग वाले जो हैं वो फीस लेके जिम्मेदार नहीं बनते हैं। ठीक है, करोड़ों रुपए की आवाम की मशीनरी खराब हो रही है, उस वक्त हुकूमत कहाँ है? हुकूमत हमारी बात क्यों नहीं सुनती? पानी अगर भरा हुआ है, सिर्फ पेट्रोल बढ़ता है या कम होता है, उसकी वजह से किराए बढ़ा देते हैं, किराए कम कर देते हैं। मोबिल जो है वो एक कैन के पीछे एक हफ्ते में 300 रुपया बढ़ा है। गाड़ियों के पुर्जा जा जो है एक हफ्ते में 300 रुपये बढ़े हैं। उनका कौन जिम्मेदार है? टायर जो है वो 9,000 का था, अब 27,000 रुपये का टायर है। उस वक्त आवाम की सहूलत किधर गई है? सहूलत तो आवाम को चाहिए ना, ड्राइवरों को सहूलत चाहिए ना, आवाम को सहूलत चाहिए ना। निरा किराए पे तो इन्हिसार नहीं है ना, गाड़ियों के और काम नहीं है। पार्ट बहुत महंगे हैं। पार्ट जो है वो कितने महंगे हो गए हैं। जो 10 रुपये का था वो 30 रुपये का हो गया है। लेकिन किराए के हर बात किराए पे आके ख़त्म होती है। पीछे आप पार्किंग में चलें, अगर आप किराया बढ़ा भी देते हैं तो सवारियाँ दे देती हैं? इधर सर फाड़ने को आते हैं, आप कहते हैं बढ़ा देते हैं। इधर तो सर फाड़ने को आते हैं। पीछे से आप जाके पार्किंग चेक करें, कितना पानी खड़ा है। कब से पानी खड़ा है? का ठेका है। कब से पानी खड़ा है? ये 6 महीने क्या 6 साल से खड़ा है। इस वजह से बारिश का? आप पीछे चलें, आप जाके पार्किंग का हाल देखें। जी, हम चलते हैं। इस जगह का करोड़ों रुपए का ठेका है, लेकिन हाल जाके देखे गाड़ी आदमी इधर पानी से निकाल नहीं सकता। 4-4 लाख रुपए का इंजन हो गया है। 50 रुपये की पर्ची 100 रुपये। 50 रुपए की पर्ची 100 रुपया वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं ये अखबार का काम है मेरा। ठीक है सर, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है आवाम को। कितना असर पड़ता है कारोबार पे? क्योंकि पेट्रोल बढ़ते ही हर चीज़ महंगी हो जाती है। बेशक बहुत असर पड़ता है, हर चीज़ में महंगी हो जाती है। उसमें किसी किस्म का भी जो है ना फेवर नहीं हो रही है, मुश्किल हो रही है आवाम को, बहुत परेशानी हो रही है। हुकूमत ने तो वादा किया था कि हम आएंगे तो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, मगर ये कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो तो आपको लगता है आने वाले दिनों में थोड़ी कंट्रोल होगी महंगाई? रहा। अल्लाह के घर में उम्मीद है, बाकी लोगों से कुछ रोक नहीं की जा सकती। ये हुकूमत से क्या उम्मीद? अल्लाह बेहतर करे। ये बाकी मैं तो समझता हूँ कि ये सारे अमाल अपने हैं, हमारे अमाल के साथ ही सारे माल आते हैं। कुरान मजीद का फैसला है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात हमें समझ अता फरमाए, वो रास्ता जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है उस रास्ते पे चलने की तौफीक है, वही रास्ते सीधे हैं, उस रास्ते पे चलेंगे तो कामयाबी हैं, वो वरना परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। सर क्या वजह आपको लगता है बढ़ती हुई महंगाई की? क्या IMF से डील्स है? क्योंकि सारी चीज़ें तो हुकूमत के हाथ में ही है, हुकूमत नहीं महंगाई को कंट्रोल करती।
बेशक ये महंगाई हुकूमत नहीं करनी है, आवाम तो नहीं कुछ कर सकती इसके बारे में, इसमें तो अपने माल के मामला कर सकती है, बाकी तो हुकूमत नहीं करना, जो भी करना है वो बैठे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं ये इनमें से कोई गाड़ी आप चलाते हैं? जी। कितना किराया ले रहे हैं? कहाँ का कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? लाहौर से कहाँ? नशारा विरका कितने पैसे ले रहे हैं? 250 रुपये। 250 रुपये। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, आपने किराए बढ़ाए? जी नहीं, क्यों नहीं बढ़ाए? आपके काम पे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं। इजीली पेट्रोल भरवा रहे हैं, आवाम नहीं ना किराया फॉलो करती थी। बहस करती है। जी कितनी आप अगर मतलब कितनी कोशिश होती है आपकी, पेट्रोल बढ़ गया है तो किराया भी इतना बढ़ा दें? यही को 10-20 रुपये, लेकिन नहीं, आवाम फॉलो नहीं कर सकती। जी ठीक है, कौन जिम्मेदार है इस बढ़ती हुई महंगाई का? ये हुकूमत। हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए जो महंगाई को कंट्रोल करे या महंगाई थोड़ी कम करे? बस ये इन्होंने अपना, हुकूमत की सारी गलती है, हर चीज़ इन्होंने ਵਧਾਈ। आपने किसको वोट दिया? इमरान खान को। इमरान खान को वोट दिया। खैर अनफॉर्चुनेटली वो तो आ नहीं सके। ये बताएं कि इस हुकूमत से कितना खुश हैं आप? ये हुकूमत ही दुख ने। दुख दी है। हाँ जी। ठीक है, कोई उम्मीदें हैं? नहीं, इन्हों को कोई उम्मीदा नहीं सानू आया। नहीं है। क्या मुतालबा करते हैं आप? मुतालबा ही हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं आप? ये ड्राइवरी मेहनत मजदूरी करते। ठीक है, मजदूरी करते हैं। कितने पैसे आपको मिल जाते हैं? घर कैसे चला रहे हैं? घर तो बहुत महंगा चल रहा है, मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया है। बिल नहीं तारे जाते, 20-20 हज़ार रुपये आता है, 30 हज़ार रुपये हम कमाते नहीं हैं। टैक्स इतने आ गए, जिसको पूछते वो कहते भाई टैक्स है, टैक्स है, टैक्स की बात करें। कोई सहूलत, कोई वाम, कोई बस माड़ा आदमी फिसलते ही गया। कितना बिल आया आपको? 20 हज़ार रुपये। क्या ऐसा चला रहे हैं आप घर में? पता नहीं, हमने कोई मशीनें लगाई हैं उधर। और एक एसी चला रहे होंगे दिन रात गर्मी? अल्लाह रहम करे, एसी साढ़े कितने खाबा च है, खाबा च नहीं है एसी। गल समझो, एसी है बड़े लोगों वास्ते, है मजदूर तबके वास्ते एसी झूठ है, बिल्कुल झूठ। ठीक है, इतनी महंगाई आप कह रहे हैं, इतनी आपकी कमाई नहीं है, इतने इतने बिल दे रहे हैं बिजली के, घर चलाना मुश्किल हो गया। कर्जई हो रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, बढ़ती जा रही हैं कीमतें। एक महीने में 17 रुपये तकरीबन पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। कैसे देख रहे हैं इस महंगाई को? ओ मुश्किल ही देख रहे हैं। अभी लगता है पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर। अल्लाह ताला दयात दे। आप खुद किधर से? हम इधर से हैं, लाहौर से ही हैं? हाँ। ठीक है, लाहौर में मतलब हुकूमत आई है नई और मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत है, क्या उम्मीदें आपकी? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। बेनिफिट दे रहे हैं तो कहाँ? कर रहा है भी ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, वो कुछ नहीं। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ तो ਗੱਲ आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाने आए? तो वो सुन नहीं, वो सुनते नहीं, नहीं सुनेंगे। नहीं सुने। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल की कितनी कीमत होनी चाहिए? तो तकरीबन कोई होनी चाहिए कि 100 रुपये, 100 रुपये, 100। अभी 100 रुपये था पेट्रोल 1 लीटर। ओहो 65 रुपये सी जिस टाइम नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ जी, 275 हो गए। ਹਾਂ उन्हीं की ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਟਨ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਤੱਲੇ ਕੀ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਦੇ। 5-6 महकमे ने ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ठीक है, ओवरऑल सारी महंगाई को लेके क्या मुतालबा करते हैं आप? मुतालबा करके अल्लाह ताला इनको दयात दे, अल्लाह ताला इनको ये पता चले कि हमारे नीचे कौन लोग हैं, कैसे गुजारा करते कैसे गुजारा करते हैं। इन लोगों के तो बड़े लोग हैं ना, इनकी तो बातें ही और हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर क्या काम करते हैं आप? ड्राइवर। आप भी ड्राइवर हैं। ठीक है, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को कैसे देख रहे हैं? तकरीबन 1 महीने में 17 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। हमारा किराया जो सा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ता नहीं है, यही परेशानी है। ऊपर से हमारे नंबर नहीं आते गाड़ियों के, पीछे इतनी गंदी जगह है, सोने के लिए जगह नहीं है, कभी छत पे जाते हैं, यहाँ पर कमरे नहीं बने हुए, गंदगी बहुत ज़्यादा है। भाई आप मतलब काफ़ी हमें ड्राइवर्स ने बताया जो पीछे जगह है वो काफ़ी गंदी नहीं है, यहाँ पर हमें सहूलत नहीं है। ड्राइवरों की बात कोई नहीं होती, हमारे घर भी नज़दीक है, लेकिन जब नंबर आता है ना तो हम लाइन में लगते हैं। है। सर
पेट्रोल की तो बात अलग है या आप लोगों के किराए की बात अलग है, ओवरऑल महंगाई को कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में? बस ऐसे ही देखते हैं, जैसे कभी कुछ महंगा हो जाता है, कभी कुछ महंगा हो जाता है। मैं नीचे नहीं आती चीज़। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो कोई चीज़ कम नहीं होती, खाने पीने की अशिया को। हमारे चलान ज़्यादा हैं, हज़ार के 2,000 के चलान करते हैं। किस वजह से करते हैं चलान? किसी के पास लाइसेंस होता है, किसी के पास नहीं होता है। लेकिन लाइसेंस तो ज़रूरी देखिए है। ये कह रहे हैं कि हैवी लाइसेंस बढ़ाएं, उसकी फीस 30,000 रुपये है, कहाँ से लेके आए? क्या डिफरेंस है एक हैवी लाइसेंस में और दूसरे लाइसेंस? गवर्नमेंट ये अफसर कह रही है कि हमें हैवी लाइसेंस दें, कहाँ से लेके आए हैं? अभी LTV हमारे बोले हुए हैं 5-5 साल हो गए हैं, उनकी फीस उन्होंने 25,000 30,000 कर दी है। अब कहाँ से ले गए? एक ड्राइवर कमीशन 1500 कमा रहा है, वो अपने बच्चे पाले या लाइसेंस के पैसे दे। ठीक है, आखिर में क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से ओवरऑल महंगाई को लेके और आपके? यही है कि चलान नीचे करें, चलान 200 का 300 का बड़ा होता है, यही गरीब आदमी के लिए होता है। अब 2,000 का चलान कर दें, वही हमारी दिहाड़ी है, वही हम क्या करें। ठीक है नाज़रीन, आपने हमारी आवाम की बात सुनी है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कितने परेशान हैं। मुतालबा एक ही है, बारहा बार हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखा चुके हैं, कम अज़ कम खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी की जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए और पेट्रोल की कीमत में कमी की जाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।